हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन में। मैं दिनेश स्वयं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन से। पंचायती राज मंत्रालय MOPR के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कितनी व्यवस्था की गई है? तो गाइज इसका आंसर रहने वाला है बी, 913.43 करोड़ रुपए इस बजट में व्यवस्था की गई है। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2020-21 में संशोधित अनुमान में कितने प्रतिशत राशि बढ़ी है? तो गाइस इसका आंसर रहने वाला है डी, 32% राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर रहने वाला है ए, जो राशि आवंटित करी है वो 43 करोड़ रुपए आवंटित की गई है इस बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। इस योजना में मुख्य बिंदु पंचायत भवन, प्रशिक्षित मानव शक्ति, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसी सुविधाएं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वामित्व योजना क्या है और कितने राज्यों में लागू की जा रही है? तो इसका आंसर रहेगा बी, 9 राज्यों में लागू की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से समृद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए 7 करोड़ 65 लाख का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कुल 9 राज्यों में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2021 के अंत तक लगभग 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस योजना में 1432 गांवों में लगभग 30 लाख संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। सतत ऑपरेटिंग संदर्भ प्रणाली कोर नेटवर्क क्या है? तो गाइस इसका आंसर रहेगा सी, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। कोर्स एक भू भौतिक अवसंरचना है जो देश निर्बाध, सुसंगत और एक समान ढांचा प्रदान करती है। यह अत्यधिक सटीक DGPS सेवा प्रदान करता है जो इन हाउस डेटा अधिग्रहण प्रक्रिया की गति, दक्षता और सादगी में सुधार करता है। कोर नेटवर्क डाटा अधिकृत क्राउडसोर्सिंग द्वारा विश्वसनीय डेटा संग्रह के लिए एक चालक के रूप में भी कार्य करता है। वर्तमान RTK तकनीक की सीमाओं को पार करके क्रॉस समग्र उत्पादकता को अगले स्तर तक ले जाता है। स्वामित्व योजना के तहत 210 कोर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कोर्स नेटवर्क को पूरे देश में पहुंचाना है। कोर्स नेटवर्क का उपयोग किसी भी राज्य, एजेंसी या विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत, कृषि, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा आदि शामिल हैं। यह नेटवर्क कार्यों के सर्वेक्षण के लिए GIS आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। यह नेटवर्क वास्तविक समय में 5 सेंटीमीटर स्तर तक सटीकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ए, संयुक्त अरब अमीरात। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। इस अंतरिक्ष यान को 7 महीने पहले पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। कक्षा में होम नामक अंतरिक्ष यान के सफल पर्यवेक्षण के साथ UAE के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन
कर सकते हैं। इस अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की अंतरिक्ष में प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए 3 उपकरण हैं। होप अंतरिक्ष यान मार्स की शानदार हाई रेजोल्यूशन चित्र भी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक होप ऑर्बिटर कब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा डी, 19 जुलाई 2020 को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। ऑर्बिटर 9 फरवरी 2021 को मंगल पर पहुंचा है। इसे जापान का तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस ऑर्बिटर को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज H-2A लॉन्च व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया। मार्स मिशन के डिजाइन, विकास और संचालन का नेतृत्व मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर द्वारा किया गया है। यह MBRSC द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय में एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम दाल दिवस कब मनाया गया? तो गाइस प्रथम दाल दिवस बनाया गया था 10 फरवरी 2019 को। इसका आंसर आएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। दालों में वसा कम होती है। दाल कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मोटापा कम करने के लिए भी उपयोगी है। दालों की खेती करने वाले किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। दालों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दोबारा शामिल होने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। इजराइल को किसी अन्य देश के मुकाबले में अब तक की सबसे अधिक संख्या में परिषद के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस वर्ष अलग हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा बी, 2018 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 में इजराइल के प्रति भेदभाव का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया था। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अमेरिका को UNHRC में फिर शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। UNHRC क्या है? तो गाइस UNHRC का आंसर रहेगा सी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब जानते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इस परिषद को 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60 ऑफ 251 द्वारा बनाया गया था। यह एजेंसी मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। परिषद में 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य शामिल हैं। इन सदस्य राज्यों को UNGA द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक वर्ष में 3 नियमित सत्र आयोजित किए जाते हैं। यह सत्र कुल 10 सप्ताह तक चलते हैं। सत्र मार्च के महीने में 4 सप्ताह, जून के महीने में 3 सप्ताह और सितंबर के महीने में 3 सप्ताह तक चलता है। यह सत्र स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल जुनेवा में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर रहेगा सी, शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसके निर्णायक मंडल का नेतृत्व अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने किया था। पूर्व HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, जबकि इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आधार पूनावाला ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस
खेल प्राधिकरण को लाइव शूटिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर रहेगा बी, बीसीसीआई को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन का उपयोग करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को अनुमति दे दी है। भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंटों की लाइव एरियल शूटिंग के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।